ये ये बच्चा पहले आपके सामने इतना ही है। ये बोलते बोलते अटक जाती थी इसकी आवाज ना, रिपीट करने लगता था, बोल नहीं पाता चलाओ था। ना। पहले का आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे माई स्कूल आभास नेम का। आभास माई My school name is Walby School. थैंक यू। नमस्कार सभी को। बीआरसी सर नमस्कार, नमिता मैम, वंशिका मैम। बोलते हैं ना, जो अगर भगवान कहीं हम लोगों ने देखा है तो बीआरसी सर को भगवान के रूप में देखा है। 3.5 साल के एज पे आभास को हमने प्ले स्कूल में डाला था। उस समय कुछ ऐसा था, स्कूल से आते थे जो ये अकेला अकेला रहना चाहता है। थोड़ी बहुत हम लोग सोचते थे जो अच्छा बच्चा है, धीरे धीरे वो आ जाएंगे। बट इसका जो है वो लॉनलेस बढ़ता गया। और अब जो भी हो रीजन, पास्ट में वैक्सीन हम लोगों ने अच्छे से बोलते हैं ना, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं जो हमारा कोई भी वैक्सीन छूटना नहीं चाहिए, A to Z उनका पूरा चार्ट होता है, हर महीने में, हर 45 डेज में होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कई सारे चीज जब सर बता रहे थे तो कोरिलेट भी किया। इवन एक बार चूहा इसे काट लिया था। चूहा सोसाइटी के पार्क में खेल रहे थे तो चूहा काट लिया था, वो चिप्स ये पास में रखे था। अब उस चूहा के बाद भी हम लोग एक दो डॉक्टर से, जो सोसाइटीज के डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया तो बोले जो हाँ आप रेबीज वाले जो है वैक्सीन लगवा लो। सो माइट बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि इसका हम लोग आज यहाँ पे स्टेज पे हैं, जो भी रीजन हो पास में। बट फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउट करता था जो आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइट कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, फ्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ था ऐसा। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ है। ओटी तो एसपी तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके। और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, दे आर नो इंप्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा, मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनर सा कुछ इंप्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इंप्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से, मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गांव निकल गए। कुछ नहीं सोचा, गांव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा, जो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिए, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लीव इट ऑल दिस थिंग्स मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग जाए तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक झाड़ते रह जाता था। फिर 1 महीने के इंप्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया। फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर, बट हमारा मेंटली ऐसा कह रहा था ना, जब मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है, जो बच्चा ना रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें। मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली
जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे ये इस तरह की बातें बोल रही थी। मतलब कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय। सारा फैमिली में, मतलब ठीक है छठ पूजा है, मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन। हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं, वो हमारे बच्चे को दे रहे थे कि इसका हाइपर एक्टिविटी कमेगा। ऑब्वियसली अगर उस तरह के अगर ड्रग्स देंगे तो हाइपर एक्टिविटी तो कम जाएगा ना। हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन, लगभग अप्रोक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। फिर हमने मेडिसिन सब अचानक से सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद लकली एक दिन वाइफ को जो है फेसबुक पे एक वीडियो दिखा। उस वीडियो पे फिर इसने मुझे दिखाया, हम लोग देखे। फिर होता क्या है ना, जो हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है जो बाहर में हमारे ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग सिचुएशन झेल चुके थे, और उसमें फिर आप लोग को निगेटिव लोग भी मिलने लग जाते हैं। इस डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, इस थेरेपी सेंटर पे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब इतना करने के बाद हमारे मतलब बिलीव नहीं होता है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। फिर दिसंबर से हम लोगों ने नीम थेरेपी स्टार्ट किया, और मतलब सिंस दिसंबर अभी तक जो चल रहा है, आज के डेट में ये बच्चा आपके सामने है। अभी ये ऐसे खड़ा नहीं होता, अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटी कर चुका होता। आप लोग बोलते कौन बच्चा है, हटाओ यहां से, इस टाइप का इसका सिचुएशन था। फिर नमिता मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई 2-2 ग्रुप में। अभी लास्ट एक उसी में हमारे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़े दिन डिसकंटिन्यू भी रहा। फिर चलते चीज चलती रही। अभी कुछ दिनों से अगर हम बोले तो लास्ट मतलब 1 महीने से हम लोगों ने चीजों को थोड़ा रिग्रेसली फॉलो अप करना स्टार्ट किया, एंड वी कैन सी द इंप्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इंप्रूवमेंट। अप्रॉक्स 80 to 90% तक अभी ये रिकवर हो गया है बोलना। एंड ऑल थैंक्स टू BRC सर, Namita ma'am, Mansika ma'am, and all the team, and all the amazing member in the group also who used to support each other. वाइफ का मतलब ऐसा रो रो कर बुरा हाल था। सो हमारे पास कुछ है ही नहीं सब करने के लिए। ये नहा रहा है, कौन नहा रहा है ये? राहुल अब बिल्कुल नहीं चढ़ता था, बिल्कुल डरता था, कोई स्लाइड नहीं। ये पानी में ऐसे बैठ नहीं पाता था, जो अभी ये धीरे धीरे करके बैठना स्टार्ट किया। अभी इस तरह से मतलब कुछ भी एक्टिविटी इसका नहीं करना है, मतलब जैसे अपने मर्जी में अपने आप में रहना है। ये सब अभी ये रिसेंट वीडियो, पहला तो आपने पहले का देखा था, अभी ये सब रिसेंट वीडियो है। स्पीच ना के बराबर था अगस्त के। 10 दिन में स्पीच आती है, आपने लेटली फॉलो करा 10 दिन के लिए, 10 दिन में बच्चा ठीक, 10 दिन में ठीक है बच्चा सारे। ये हाँ बिल्कुल 10 दिन में, मतलब हेड मास्क वगैरह तो अभी 10 दिन पहले जब नमिता में आप लॉजिक समझोगे ना चीजों का, यूं रिवर्स होंगी चीजें, करके देखो मैजिक। आभास, व्हाट इज योर नेम? नमस्ते सिंह। पापा का नाम क्या है? रोहित कुमार। मम्मा का नाम? पूजा कुमारी। घर कहाँ है? घर कहाँ है? हुसैनारा घर। पोस्ट? बलकराम। जिला? वैशाली। थाना? वैशाली। किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी? पटना। सब डिवीजन? हाजीपुर। किस देश में रहते हैं? भारत देश में। ये आप देख रहे हैं ना, फ्लुएंटली माइक पकड़ता नहीं था। हम लोग जब पहला जब PMT हुआ था स्कूल में, और वहां पे एक एक्टिविटी भी था, मतलब उस सिंह। मतलब ये पकड़ता नहीं था माइक, मतलब जबरदस्ती भगा दिए। मतलब इसको टीचर लोग नहीं जाना चाहते थे ये स्टेज पे, जो ये कुछ करेगा नहीं, बोलेगा नहीं, जबरदस्ती इसको लेकर के गए, फिर भी कुछ नहीं किया। वो टाइम हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में आकर सारे वीडियो डिलीट कर दिए। मतलब देखने पे ना, मतलब अजीब सा अंदर से लगता था। नहीं तो पहले का वीडियो दिखाता तो यू कैन कोरिलेट द थिंग्स। तो नेक्स्ट एक गाना आप सुनाना चाहेंगे? कृष्णा सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हने बना
प्रांतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर शंभो। थैंक यू। थैंक यू। पापा पापा कृष्णाय वासुदेवाय हरे पन्नाथ बना प्रांतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए, थैंक यू। सर को प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कीजिए। थैंक यू सर।